वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम करेंगे वर्बल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 18 जो है असर्शन एंड रीजन। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई स्टेटमेंट दी होती है जिसे हम बोलते हैं असर्शन और उससे हमने रीजन निकालना होता है कि वो स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है, इसमें डायरेक्शन दी गई है फॉर द असर्शन ए एंड रीजन आर बिलो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें हमने ऑप्शन जो है ए बी सी डी ई कैसे देनी है। पहला है अगर बोथ ए एंड आर ट्रू, अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो हमने ए ऑप्शन देनी है। बी तब देनी है जब बोथ ए एंड आर ट्रू है बट जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब हमने बी ऑप्शन देनी है। अगर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट में जो असर्शन है वो ट्रू है बट रीजन जो है वो फॉल्स है, तो हमने सी देनी है। तो डी ऑप्शन तब हमने देनी है जब असर्शन जो है वो फॉल्स है और जो रीजन है वो ट्रू है, और ई ऑप्शन देनी है जब दोनों ही फॉल्स है। तो पहले एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, असर्शन है मून कैनॉट बी यूज एज सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन। तो ये कह रहा है कि मून जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तरह यूज नहीं हो सकता। उसका रीजन दिया गया है मून डज नॉट मूव इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। तो जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है सैटेलाइट वो चलता है इक्वेटर के साथ साथ, तो जो मून है वो इक्वेटर के साथ साथ नहीं चलता, तो इसीलिए इसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तरह यूज नहीं करते। तो ये दोनों ही सही है और जो रीजन दिया गया है वो भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो सेकंड है असर्शन सॉल्ट इज एडेड टू कुक फूड एट हायर ऑल्टीट्यूड्स। रीजन है टेम्परेचर इज लोअर एट हायर ऑल्टीट्यूड्स। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, जो सॉल्ट इज एडेड टू कुक फूड एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, जो पहाड़ों पे सॉल्ट ऐड करते हैं फूड कुक करने के लिए, ये भी सही है। तो टेम्परेचर इज लोअर एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम भी होता है, ये भी सही है। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेपरेटली ट्रू हैं, बट जो रीजन है दिया गया वो सेटिस्फाई नहीं करता असर्शन को, क्योंकि सॉल्ट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ना कि डिक्रीज होता है। तो अगर इंक्रीज होता है तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बट ये जो रीज़न है ये एक्सप्लेन नहीं करता, तो इसलिए ऑप्शन आएगी हमारी बी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर सेपरेटली ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। स्टेटमेंट दी गई है वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड नियर द रूफ। जो वेंटिलेटर्स हैं, जो फैन है, वो रूफ के पास दिए होते हैं। रीजन है कंडक्शन टेक्स प्लेस बेटर नियर द रूफ। तो जो हमारी असर्शन है वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड नियर द रूफ, ये सही है क्योंकि वेंटिलेटर्स जो हैं वो ऊपर ही दिए होते हैं, क्योंकि जो वार्म एयर है, जो गर्म होती है, हीट अप होती है, तो ऊपर को उड़ती है। अगर ऊपर को उड़ती है तो वेंटिलेटर से बाहर निकल जाती है। बट जो रीजन है इसका वो सही नहीं है, कंडक्शन टेक्स प्लेस नियर द रूफ, ये सही नहीं है, कंडक्शन वाली स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा हमारा सी, स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है बट रीजन जो है वो हमारा रॉन्ग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन है बेरीबेरी इज अ वायरल इन्फेक्शन, और रीजन दिया गया है हमारा विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीजेस। तो यहाँ पे जो हमारी असर्शन है बेरीबेरी इज अ वायरल इन्फेक्शन, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बेरीबेरी जो है वो हड्डियों की बीमारी होती है और वो वायरल इन्फेक्शन से नहीं होती, वो होती है विटामिन डेफिशिएंसी से होती है। तो यहाँ पे जो हमारा रीजन है विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीजेस, तो ये हमारी सही है, बट जो हमारा असर्शन है वो गलत है। तो इसीलिए जो हमारा आंसर है वो आएगा डी, कि जो असर्शन है वो हमारी फॉल्स है और रीजन जो है वो हमारा सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन है बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ टाइटेनियम, और रीजन दिया गया है द फिलामेंट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो जो रीजन है ये देखने से ही लग रहा है कि ये गलत है। द फिलामेंट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो जल्दी जल जाएगा, तो इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। जो फिलामेंट होता है उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि वो जले ना। तो जो रीजन है ये तो हमारा गलत ही है। तो जो असर्शन है बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टाइटेनियम, ये भी गलत है। जो बल्ब फिलामेंट है ये बनी होती है टंजस्टन से, और यहाँ पे लिखा है टाइटेनियम, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ही रॉन्ग है, इसलिए हमारा आंसर आएगा ई, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो ये है क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन के। इनमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, थोड़ी सी जनरल नॉलेज है जो हमें पता होनी चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है वो बहुत मुश्किल होते हैं सॉल्व करने। अगर हमें हिंट पता है तो इन क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं सॉल्व करने।
तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।